हर प्रॉपर्टी पर बच्चों का जन्म से अधिकार होता है? क्या हर प्रॉपर्टी एक पेरेंट अपने बच्चे से पूछ कर बेचेगा? ऐसा नहीं होता। देखो, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वह होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वज यूज करते आए हैं और वह 4 पीढ़ी से ज्यादा से आपके पूर्वजों के पास रही है और उनसे आपको यह सक्सेशन के थ्रू ट्रांसफर हुई है। इसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी में बच्चों का जन्म से अधिकार होता है, यानी आप उस प्रॉपर्टी को बिना अपने बच्चों की रजामंदी के बेच नहीं सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। उन बच्चों का बराबर उस प्रॉपर्टी में हक है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वह होती है जो एक इंसान ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हो, यानी आपने खुद अपने पैसे लगा के उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। उस प्रॉपर्टी में बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो बच्चे उसके लीगल हेयर बन जाएंगे और उनमें उस प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो आप जो चाहें उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी की ऊपर विल लिख के किसी एक इंसान को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। उसमें आपके बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते। हिंदू सक्सेशन एक्ट हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में और इन दोनों प्रॉपर्टीज के पास ऑन होने के तरीके को बताता है। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आया जिससे हमें यह और इजी हो गया, क्योंकि उस अमेंडमेंट में फीमेल चाइल्ड को भी मेल चाइल्ड के बराबर राइट दे दिया। यानी अब मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों को पार्सनली है और दोनों बराबर हक रखते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा कि जमीन अगर ट्रांसफर होनी है को पार्सनरीज को तो वह किस प्रकार ट्रांसफर होगी। ऐसी ही और लीगल अवेयरनेस वीडियोस के लिए फॉलो कर ले लॉ जंक्शन बाय नमन देओल को और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।